Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss diseases caused by protozoans. आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रोटोजोअन्स जो डिजीज़ काज करते हैं बॉडी में। चूँकि हमने आपको प्रोटोजोअन्स के बारे में सारे डिटेल्स को बता दिया था, अब आज हम बताएंगे कि प्रोटोजोअन्स बॉडी में क्या क्या डिजीजेज क्रिएट करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत आइए देखते हैं डिजीजेज काज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। शो मेनी डिजीजेज विच इज़ काज्ड बाय प्रोटोजोअन्स आर गिवन बिलो। बहुत सारे डिजीजेज होते हैं प्रोटोजोअन्स के कारण जो कि नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है अमीबियासिस, सेकंड है जियोल्डियासिस और थर्ड है बैलेंटिडियासिस। ये जो है इससे संबंधित है। जैसे फर्स्ट है अमीबियासिस, आज हम इसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद और भी डिजीजेज के बारे में कल की क्लास को में आपको बताएंगे। फर्स्ट है अमीबियासिस। अमीबियासिस इज आल्सो कॉल्ड एज अमीबिक डिसेंट्री। अमीबियासिस डिजीज को अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं क्योंकि अमीबियासिस जब ह्यूमन बॉडी में काज हो जाता है, चूँकि जब अमीबा का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है तो अमीबियासिस डिजीज काज होता है और इसे कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री। क्योंकि बॉडी में इसके संक्रमण के द्वारा अमीबिक डिसेंट्री काज होता है। डिसेंट्री मीन्स पेचिस, तो जब अमीबा के द्वारा डिसेंट्री काज होता है तो इसे कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री काज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। और ये जो अमीबियासिस डिजीज है ये एक एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। इसकी प्रजाति अमीबा की, इसके कारण ये होता है। इट इज़ काज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये अमीबियासिस डिजीज जो है बॉडी में जब काज होता है तो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा उत्पन्न होता है ये डिजीज। आइए देखते हैं इस डिजीज के क्या सिम्पटम्स हैं, क्या लक्षण हैं। इस डिजीज में एब्डोमिनल पेन अकर्स। एब्डोमिनल पेन होता है मीन्स लोअर स्टमच में, लोअर पार्ट बॉडी में मीन्स स्टमच में पेन होता है। ब्लडी डायरिया, और डायरिया जो होता है, दस्त जो होता है वो ब्लडी होता है मीन्स रक्त लेते हुए होता है, ब्लडी डायरिया होता है। एंड डिसेंट्री एक्सेट्रा। इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया एंड डिसेंट्री एक्सेट्रा। अब सेकंड आपको बताएंगे इसके अमीबियासिस के रोकथाम के लिए है कि कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से बचना चाहिए और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। सेकंड है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस जो है इट इज़ काज्ड बाय जियार्डिया लैम्ब्लिया। ये जो जियार्डियासिस डिजीज होता है इसका जो स्प्रेडिंग है या इसका जो संक्रमण है ये प्रोटोजोअन्स के कारण बॉडी में काज होता है। एंड इट इज़ काज्ड बाय जियार्डिया लैम्ब्लिया। और जियार्डिया की एक प्रजाति होती है जियार्डिया लैम्ब्लिया। ये जियार्डिया लैम्ब्लिया के द्वारा बॉडी में उत्पन्न होता है। इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड एक्सेट्रा। ज़्यादातर जो प्रोटोजोअन्स के द्वारा काज होती हैं बॉडी में डिजीजेज वो कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड इस प्रकार से कई प्रकार के में संदूषण के द्वारा बॉडी में उत्पन्न होती हैं। जियार्डियासिस डिजीज इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, फूड एक्सेट्रा। ये दूषित भोजन और दूषित जल इत्यादि के माध्यम से बॉडी में पहुंचती हैं। आइए देखते हैं जियार्डियासिस के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्पटम्स होते हैं। ब्लोटिंग इन स्टमच। इसमें स्टमच में ब्लोटिंग होती है मीन्स उतार चढ़ाव होता है, गैस का उतार चढ़ाव होता है तो इसे कहते हैं ब्लोटिंग। ब्लोटिंग इन स्टमच, क्रैम्प्स, और बॉडी में ऐंठन होती हैं, मांसपेशियों में ऐंठन होती है और इसमें कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वाटरी डायरिया, और वाटरी डायरिया मीन्स होता है वाटरी डायरिया एक्सेट्रा। इस प्रकार से ये जियार्डियासिस के सिम्पटम्स होते हैं। तो कंटामिनेटेड वाटर और फूड इत्यादि से बचना चाहिए इसके लिए। थर्ड है बैलेंटिडियासिस। एक होता है डिजीज बैलेंटिडियासिस। इट इज़ काज्ड बाय बैलेंटिडम कोलाई। ये डिजीज जो बैलेंटिडियासिस है ये बैलेंटिडम कोलाई के द्वारा बॉडी में उत्पन्न होता है मीन्स इसके संक्रमण के द्वारा ये बॉडी में काज होता है। इट इज़ रेयर। ये रेयर है, ये जल्दी नहीं होता है। बैलेंटिडियासिस
जल्दी नहीं होता, बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है, जबकि ये अमीबियासिस और जियार्डियासिस जो है ये मोस्ट कॉमन है। सो बैलेंटिडियासिस इज रेयर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये जो है बहुत रेयर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, मीन्स आंतों का संक्रमण है। सिम्पटम्स, इसके सिम्पटम्स होते हैं एब्डोमिनल पेन, डायरिया एक्सेट्रा। इसके जो सिम्पटम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो एब्डोमेन में पेन होता है, डायरिया होता है, इस प्रकार से कई और लक्षण देखने को मिलते हैं। तो टोटल बात ये है कि इन सब चीज़ों से बचाव के लिए कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड एंड स्प्रेडिंग, जो कंटामिनेशन फैलाते हैं उनसे बचाव करना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट क्लास में आगे नेक्स्ट डिजीजेज को पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।